हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये कल की वीडियो है। कल थकाया हुआ था और सुबह सुबह हम घूमने गए थे। आज हम घूमने नहीं गए। ये कल की क्लिप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सुबह सुबह हम घूम के आते हैं, एमी को भी घुमा देते हैं। तो एमी भी बाहर घूम लेती है, थोड़े उसके पैर भी चल जाते हैं, नहीं तो घर में वो बैठी रहती है। तो उसको भी घुमा देते हैं, हम भी घूम लेते हैं, हमारे भी थोड़े से पाँव खुल जाते हैं और सुबह की अच्छी ठंडी हवा मिल जाती है। तो आज हम लोग नहीं गए थे। तो आज मैं कर रही हूँ गर्म पानी। सुबह उठ के जैसे आपको पता है कि मैं नहा लेती हूँ और फिर गर्म पानी करती हूँ। गर्म पानी के बाद में अपनी पाठ पूजा कर लेती हूँ। और ये रसोई की जो होते हैं टावेल, सारे किचन टावेल वो गंदे हो रहे थे, तो मैंने इनको भिगो दिया और थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि रात को चूहे घूमते हैं। चूहे आ गए हैं किचन में, तो कोई ना कोई गंदगी लाते रहते हैं वो, और वैसे भी मिट्टी धूल आ जाती है। तो मैं इसको, जैसा आपको मालूम है, मैं हमेशा ही इसको पोंछ देती हूँ। तो इसमें मुझे फिर चना, या बहू बनाती है चाय तो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि सुबह सुबह गंदी किचन हो। तो थोड़ी भी इसमें गंदगी होती है तो मैं हटा देती हूँ। वैसे तो हम रात को साफ़ करके ही सोते हैं, लेकिन चूहे हैं, कॉकरोच हैं, चिपकती हैं, घूमती रहती हैं, तो फिर इसको मैं पहले साफ़ कर देती हूँ। थोड़ी बहुत मिट्टी विट्टी होती है तो उसको साफ़ करके और फिर कोई काम हम करते हैं। तो मेरा गर्म पानी हो रहा है और फिर मैं थोड़ा बहुत सफाई वगैरह करूँगी और उसके बाद आपसे फिर मिलूँगी। जब पूरी वीडियो मेरी बन जाएगी तब आपसे सबसे लास्ट में मिलूँगी और आपसे बात करूँगी। बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई है, तो आज आपसे बात करूँगी। तो बहू जा रही है अपना काम करके कॉलेज, क्योंकि उसके कॉलेज का टाइम हो गया है, 10 बज चुकी है। और बेटा भी गया नहीं है, तो वो उसकी स्कूटी बाहर निकाल देगा, नहीं तो वो खुद ही निकाल लेती है अपने आप। पर आज वो घर में है तो वो निकाल रहा है उसकी स्कूटी और वो जा रही है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद बेटा भी चला जाएगा तैयार होकर। तो बस यही दोनों चले जाते हैं। उसके बाद जो थोड़ा छोट-मोट काम बचता है वो मैं कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो अब बज चुकी हैं 11:15। सुबह के सारे काम हो गए। जैसा कि मंगलवार है तो खाना वाना आज बनाना नहीं था। मंगलवार का व्रत रहता है हमारे, तो सुबह हम चाय के साथ चिप्स वगैरह तल लेते हैं। और कुछ मिठाई वगैरह रखी की पड़ी थी, मावे की मिठाई वगैरह, तो वो खा ली है ऐसे करके। वो तो उस टाइम तो थोड़ा हैवी हो गया। अब बेटा बहू तो चले गए हैं दोनों, और आएंगे तब उसके लिए कुछ खाने के लिए बना रही हूँ। तो साबूदाना भिगो के गई है बहू, आलू उबाल के गई है, एमी की खिचड़ी बना के गई है, और मैं बैठी हूँ बिल्कुल खाली। मन बिल्कुल नहीं लग रहा है।
कल अथक रह गया था, राखी वाले दिन आया था तो उसी दिन रह गया था मेरे पास, पर रात को उसका थोड़ा मन नहीं लगा। इलू के बिना, इलू होती है तब तो उसका मन लग जाता है, लेकिन रात को उसका मन नहीं लगा, तो दिन भर तो रह गया था। दिन भर राखी वाले दिन रह गया था, जब से आया तब फिर दूसरे दिन रहा। रात को उसको थोड़ी नींद नहीं आई, तो दूसरे दिन सुबह ही बोला जाऊं जाऊं, तो मैंने कहा बेटा दिन भर तो रह ले, रात को चला जाना। तो रात को उसकी मम्मी 10 बजे रात को ले गई थी उसको, आके 10 बज रही थी तो चला गया। तो आज मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा उसके बिना, क्योंकि दिन भर मेरे पास रह गया। तो कहते हैं ना अमूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो अब मुझे अपनी बेटियों से ज्यादा उनके बच्चे प्यारे लगते हैं, और उनके बिना जब भी वो थोड़े से मेरे पास रह जाते हैं तो मैं बिल्कुल मन नहीं लगता। बार बार नींद में भी ऐसा लगता है जैसे वो बैठा है, उसकी आवाज आती है। इलू होती है तो उसकी, और वो रहता है तो उसकी आने लगती है। तो मुझे सुबह भी उठते ही ऐसा लगा जैसे अथक मेरे पास सो रहा है, तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है आज मेरा। तो बस अब मैं किचन में आई हूँ, सुबह के सारे काम निपट चुके हैं, और अब मैं बनाऊंगी साबूदाने की टिकिया। बनाते हैं हम लोग, वही अच्छी लगती है। दही ले आते हैं बच्चे आते हुए, तो फिर टिकिया में दही वगैरह डाल के, मसाले डाल के, और फिर दही बड़े की तरह हम उसको खा लेते हैं, तो अच्छी लगती है। तो मैं बना रही हूँ टिकिया। तो आलू मैंने छील लिए हैं, देखिए, और साबूदाने भी जो भीग चुके हैं उनको खूब धो लेना चाहिए, नहीं तो इनमें मिट्टी होती है, तो ये भी धो लिए मैंने। और हरी मिर्ची भी काट ली है, तो इन सभी को मिक्स कर दूंगी। और जैसा कि आपको मालूम है, हम केवल श्रद्धा रखते हैं भगवान पर। मंगलवार हुआ, बुधवार हुआ, उसमें हम सब मसाले खा लेते हैं। 11 है, जन्माष्टमी वगैरह, इनमें हम सेंधा नमक खाते हैं, काली मिर्च खाते हैं। इनमें जो आज का व्रत है या बुधवार का व्रत है, उसमें हम घर के जो भी मसाले होते हैं वो डालकर फिर बनाते हैं कोई भी चीज, तो केवल श्रद्धा रखते हैं भगवान पर। तो मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। तो ये हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें, मैंने पहले ही इसको काट ली थी। अब ये आलू इसमें मैश कर दूंगी मैं। तो ये टिक्किया बन रही है, और बाकी की टिक्किया भी मैं ऐसे ही बना लूंगी, और फिर जब खाएंगे हम इसे तो दही और इसमें और मसाले डाल लेंगे। जैसे दही बड़े मसाले डालते हैं उसी तरह से इसमें मसाले डाल के खाएंगे तो बहुत अच्छी लगती है। तो बाकी सारी टिक्किया बनाती हूँ मैं, और फिर आपसे बात करेंगे। तो ये सारी टिक्किया बन गई है, और अब इन्हें मैं थोड़ी देर खुली रखूंगी, फिर ढकूंगी जिससे ये खराब ना हो। नहीं तो इसमें ऊपर पानी पानी आ जाता है। अगर हम इसको गरम गरम ही ढक देते हैं तो ये खराब हो जाती है। थोड़ी देर इनको खुला छोड़ देंगे, और फिर अब थोड़ी देर में वैसे भी बच्चे आने वाले हैं, तो फिर हम इसको दही डाल के खाएंगे। तो टिक्किया मेरी बन गई है, और अब मैं थोड़ी देर में इसे ढक दूंगी। गरम गरम को अगर ढक देते हैं, हम पूड़ियों को भी अगर गरम गरम ढक देते हैं तो वो खराब हो जाती है, बिल्कुल सीली हो जाती है, उनमें पानी पानी हो जाता है। तो जब भी कोई चीज बनाए आप ऐसी तलने वाली, तो उनको एकदम ना ढके, थोड़ी देर में ढके, या फिर जालीदार ढक्कन से ढकें। तो जालीदार से क्या है, हवा भी लगती रहेगी, और आपकी जो बनाया हुआ
जो भी खाना है या पूड़ियाँ हैं या जो भी टिक्कियाँ वगैरह वो ख़राब नहीं होंगी, तो इसे जाली से भी ढक सकते हैं। तो या तो मैं इसे जाली से ढक दूँगी और या फिर देर से ढकूँगी। तो चलते हैं, आपसे बात करते हैं। तो आप लोगों से कई दिनों से बात भी नहीं हुई मेरी, अभी राखी के चक्कर में भी बिजी रहे। त्योहार होता है तो बिजी हो जाते हैं, 2-3 दिन पहले से ही बिजी हो जाते हैं कि ये सफाई कर लें, वो सफाई कर लें। हालांकि आजकल इतना आना जाना नहीं है कोरोना की वजह से, नहीं तो मैं तो खुद ही अपने भाइयों के जाती थी। मेरे बुआ के लड़के हैं, उनसे मेरा बहुत प्रेम बना हुआ है। ताऊ जी के लड़के हैं, मेरी दोनों बुआओं के लड़के यहीं रहते हैं और ताऊ जी का लड़का भी यहीं रहता है। तो मेरा तो इतना उन लोगों से प्रेम बना हुआ है, जैसे सगे भाइयों से बना हुआ है वैसे ही उनसे बना हुआ है। तो मैं फिर उनको व्हाट्सअप कर देती हूँ, नहीं जाती हूँ तो फिर वो व्हाट्सअप में बात करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी याद थोड़ी मिटेगी। तो क्योंकि मैं तो हर वक्त पहुंचती थी, अब कोरोना की वजह से मैं नहीं जाती हूँ, नहीं तो मैं इतने सालों से निभा रही हूँ उनका। और इस बार भी वैसे तो निकल रहे हैं सब लोग, लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि फिर मैं एक बार जाऊं और फिर कोरोना की तीसरी लहर आ जाए, फिर छोड़ दूं, तो फिर मुझे दुख होता है कि एक बार गए फिर नहीं गए फिर नहीं गए। तो अब एक बार छूट गया तो छूट ही गया है, हम बात कर लेते हैं फोन से ही। तो कहते हैं ना कि दिल का रिश्ता होना चाहिए। होते हैं खून के रिश्ते तो होते हैं, लेकिन दिल का रिश्ता एक अलग चीज है। जैसे कि मेरी बहू से मेरा रिश्ता है, तो हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, या और किसी से भी हमें प्रेम होता है जैसे आप लोगों से प्रेम है। तो आपको मैंने तो देखा नहीं और आप तो मुझे देखती हैं, खैर, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा, लेकिन मुझे आप लोगों से सबसे ही प्रेम है। सबके जो कमेंट्स आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, और एक दिन भी मेरा ब्लॉग नहीं बन पाता है तो आप लोग मेरी चिंता करने लगती हैं और फिर कमेंट्स आने लगते हैं मेरी पुरानी वीडियो में कि आंटी वीडियो क्यों नहीं आई। तो एक दिल का रिश्ता ही है। जैसा आप लोग इतना मुझे प्रेम दे रही हैं, तो मैं दिल से जुड़ गई हूँ आप लोगों से। मैं आपको उसमें वीडियो में नहीं भी दे पाती हूँ जवाब, तो मैं आपको हमेशा वीडियो के थ्रू देती हूँ जवाब, आमने सामने जवाब दे देती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग बहुत प्रेम दे रही हैं मुझे, और इस वजह से मैं वीडियो बनाती हूँ। सभी मुझे अपनी आंटी, अपनी माँ समझती हैं और मुझसे कई सलाह भी लेती हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही कहूंगी कि दिल के रिश्ते होते हैं, अगर दिल से आप रिश्ता रखते हैं तो आप किसी से भी अच्छा सा रिश्ता रख सकते हैं, नहीं तो खून के रिश्ते भी कोई मायने नहीं रखते हैं। अगर आप प्यार नहीं रखते हैं किसी से तो खून के रिश्ते भी कोई रिश्ते नहीं है। दिल का रिश्ता होना बहुत जरूरी है, दिल से प्रेम होना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल नजदीक आके भी किसी से नहीं मिलेंगे, अगर आपके दिल में नहीं है उससे मिलने की चाह, तो आप बिल्कुल नजदीक पहुंच के भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपका दिल ही नहीं है और मिलने का। तो आप कैसे मिलेंगे उससे, आपका दिल ही नहीं। और अगर दिल होगा तो आप रात को 12 बजे तक भी मिल के आ सकते हैं। तो ये बात है कि दिल का रिश्ता होना चाहिए, खून के रिश्तों से बढ़कर दिल के रिश्ते होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप लोगों से मेरा दिल का रिश्ता बन गया है, और मेरी फैमिली जो ये है YouTube फैमिली, वो बढ़ती जा रही है। और आपके जो जितने भी नए लोग आ रहे हैं सब अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि बहुत सी मेरी बेटियां बन गई हैं और सब ये कहती हैं हम अपनी मम्मी को आपके ब्लॉग दिखाते हैं। जो भी मेरे ब्लॉग देखता है वो ये कहता है कि हमने अपनी मम्मी को दिखाया, हमने अपनी मैसेज को दिखाया। अगर जेंट्स है तो वो कहते हैं हमारी मैसेज आपके देखती हैं ब्लॉग, और कोई लड़कियां हैं तो कोई कहती है हमारी सास आपके ब्लॉग्स देखती हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो आप लोगों से दिल से जुड़ गई हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो दिल के रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं खून के रिश्तों से। ये बात आप सोच लीजिए कि आपको आपका ही अपना धोखा देगा, लेकिन दूसरा आदमी आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो आपको दिल से चाहेगा। तो दिल का रिश्ता रखिए, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ कल।